बदनसीब बाप की कहानी। एक शादीशुदा जोड़ा अपना हनीमून मनाने के लिए क्रूज टूर पर गया। इस दौरान वे अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ गए थे। बदनसीबी से खराब हो और बहुत ही तूफानी मौसम के कारण क्रूज शिप डूबने लगी। सभी लोगों की तरह वे दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ एरिया की तरफ दौड़, लेकिन वहां भी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जगह बची हुई थी। अपनी पत्नी को डूबती शिप पर छोड़ आदमी लाइफ में बैठ गया। पत्नी उसी डूबती शिप पर खड़ी अपने पति को दूर जाते हुए देख रही थी। वो चिल्लाकर अपने पति से बोली। इस कहानी को यहीं विराम देते हुए शिक्षक ने अपने सभी विद्यार्थियों को पूछा, क्यों कोई अंदाज लगा सकता है पत्नी ने पति से क्या कहा होगा? ज्यादातर विद्यार्थियों का एक समान उत्तर था। उन्होंने कहा, पत्नी बोली होगी कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शिक्षक की नज़र एक शांत बैठे विद्यार्थी पर पड़ी। शिक्षक ने उसे जानकर यह सवाल पूछा। विद्यार्थी बोला, मुझे लगता है वह बोली होगी, हमारे बच्चों का ध्यान रखना। शिक्षक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने विद्यार्थी से पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले भी सुनी है? विद्यार्थी ने सर हिमालय और बोल नहीं, लेकिन बीमारी की वजह से दम तोड़ते हुए मेरी माँ ने यही शब्द आखिर में मेरे पिता से कहे थे। शिक्षक ने उस विद्यार्थी को सही जवाब देने के लिए शाबाशी दी। कहानी को आगे बढ़ने हुए शिक्षक ने कहा, क्रूज शिप डूब गई और साथ में पत्नी भी। पति घर वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। कई सालों बाद उस पत्नी की भी मौत हो गई। एक दिन उसकी बेटी, जो उसे अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार मानती थी, अपने पिता के सामान को साफ करते हुए उस एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर उसे सच्चाई का पता लगा। डायरी यह लिखा था, जब उसके माँ बाप उस क्रांति पर गए थे तब उन्हें पहले से ही पता था कि उसकी मम्मी कोई बर्थ स्टेज कैंसर है और इसलिए वो दोनों आखिरी बार एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके, इसलिए दोनों अकेले ही उस क्रूज शिप पर गए थे। जब उस शिप पर वह मनहूस सामान और था, तब उसके पिता उन्हों पर पड़ा। इस डायरी को पढ़ने के बाद बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। शिक्षक ने यह कहानी यहीं खत्म की और पूरा क्रूज शांति के डूब गया। यह शांति देख शिक्षक को पता चल गया कि वह इस कहानी के जरिए जो सीखा अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते थे, वह पहुंच चुकी है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसी कहानी रिलेटेड देखने के लिए दिल से धन्यवाद।